हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय माता से। देखिए, मैं तो चली अपने भाइयों के पास विंध्याचल दुर्गा पूजा करने। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ज़िंदगी में एक तमन्ना थी कि विंध्याचल में नवरात्रि मनाऊं, और इस बार मेरा इतना भाग्य खुला है कि मैं विंध्याचल में अपने 5000 भाइयों के साथ नवरात्रि मनाऊंगी, माँ का श्रृंगार करूंगी। वहाँ पे कहते ना, हमारे यहाँ 9 दिन, नवरात्रों में 9 दिन लोगों को उपवास का खाना बांटा जाता है, मतलब फलाहारी बांटी जाती है, फल बांटे जाते हैं, आलू बांटे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बांटी जाएंगी। बहुत धूमधाम से, क्या बोलते हैं, माता की चौकी होगी, बहुत धूमधाम से दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो दिवाली से बढ़कर, जैसे कहते हैं ना, मेरे लिए दिवाली समझो नवरात्रि होती है। पहली बार ऐसा है कि मैं अपने घर पे नहीं कर रही हूँ नवरात्रि, लेकिन वो पूरी कसर, जितनी कसर हो सकती है वो पूरी कसर हम इधर पूरी करेंगे माता रानी को। और जो जैसे वादे के मुताबिक माँ के 5वें दिन के, नवरात्रि के 5वें दिन पे माँ को चढ़ेगा 21 लाख का हार सोने का पूरा, जिसको सिर्फ जो मैं और मेरे चतरा भैया मिलके चढ़ाने वाले हैं। दिखाएंगे, आपकी वीडियो सब आएगी कि पहले, उसके पहले तो हमारे लोग ही वहाँ पे पूरा न्यूज़ में फैला देंगे, पूरे न्यूज़ वाले आएंगे। तो ये वीडियो खास करके इसलिए बन रही है कि जिन लोगों को, देखो, शक्तियों का तो किसी को पढ़ा नहीं है, लेकिन आज रात को 9:30, मतलब 9:55 से अमावस्या शुरू हो जाएगी, और कल रात को 9:55 तक ही अमावस्या रहेगी। तो जिसे भी मूर्ति लाना रहेगा परसों, कल रात को 11 बजे के बाद ही, मतलब 10 बजे के बाद ही मूर्ति लाए अपने घर पे। जो मूर्ति पूजन करना है, मूर्ति लानी है, रात को 10 बजे के बाद मूर्ति लाए, क्योंकि अमावस्या में मूर्ति लाना अच्छी बात नहीं होती है। और परसों पूजे पाठ का क्या टाइमिंग है, कब ये स्थापना किया जाता है, कैसे करेंगे, वो मैं आपको कल, अभी रात को मैं पहुंच जाऊंगी विंध्याचल, तो मैं कल पहुंच के आपको बता दूंगी। सब पंचांग वंचांग देखना पड़ेगा ना। दूसरी बात, कहते हैं ना, माता रानी को जब दिल से लाया जाता है ना, तो माता रानी की 9 दिन की सेवा कैसे करनी है इस बार बताऊंगी। क्योंकि 9 दिनों में आप कुछ करो मत करो, लेकिन ब्रह्मचार्य का व्रत बहुत ज़रूरी है। माँ की पूरा पूजा आराधना बहुत ज़रूरी है, और पूरे मन से व्रत रख के, 9 दिनों में व्रत रख के हम जो भी माँ की आराधना करते हैं, आपसे ज़्यादा कुछ न होना तो कम से कम कुंजी का स्त्रोत पढ़ लो। पूरा दुर्गा सप्तशती मत पढ़ो तो वो पढ़ो। तो चलो, मैं कल बताऊंगी। फिलहाल अभी से दुश्मनों की लॉकडाउन शुरू होती है रात को 10 बजे से। जिस तरह से मैंने कहा था कि अमावस्या रात को 10 बजे से शुरू होगी, और कल रात को 10 बजे तक रहेगी। तो आप देखिएगा, तो रात को 10 बजे से शुरू होगी, परसों कल रात को 10 बजे तक रहेगी। मेरे वादे के मुताबिक तो मैंने तो कल पूरा दिन भर हम लोगों ने बैठ के सिर्फ और सिर्फ जो तालों का काम किया है। फिर उस तालों को रात को जाके मैं बाकायदा बाबा जी के दरगाह के दरवाजे पे बांध के आई हूँ। और दुश्मनों का परसों जो काम किया था, जब मैं चादर चढ़ाने गई तो डायरेक्ट अंदर दरगाह शरीफ में ही ताले बांध दिए थे, जहाँ बाबा जी की मज़ार है वही ताले बांध दिए थे। तो मुझे अपने बाबा जी पे पूरा भरोसा तो है कि तुम सबकी मारने में मेरा साथ ज़रूर देंगे। क्योंकि कहते ना, आप अगर मैं ऐसा काम नहीं करूँ तो फिर मेरा क्या मतलब है कि नहीं। तो जो लोग भी इस तरह से नशे का बाजार चला रहे, जो चला रहे, तुम लोग तो अपनी करनी से बाज आओगे नहीं, और मैं अपने काम से बाज नहीं आऊँगी। तो इस बार तो जो होगा बहुत बड़ा होगा। और कितने लोगों ने अब तक अपनी गलतियाँ नहीं मानी है, कोई बात नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब तुम अपना नहीं चाह रहे हो विनाश, तुम अपने परिवार का विनाश चाह रहे हो। तुम चाह रहे हो कि हमारे घर में किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, कल शाम तक पता चलेगा। कल शाम तक किसी एक आदमी का, जो 26-27 साल का आदमी है, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, उसके बाद उसको पता चलेगा। दूसरी बात, एक बात और कहूँगी मैं, कि कल तो मैंने कहा ही है इंडिया मैच जीतेगी। किसी ने मुझे डायलॉग मारा था कि अरे इंडिया तो हमेशा मैच जीतती है। अरे मानती है मैच जीतती है, अच्छी बात है, हमारी इंडिया तो हमेशा सराखों पे, लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे ना तो कल इंडिया मैच जीतेगी, और बड़े अच्छे रनों से जीतेगी। ऐसी बात पे मेरे भाइयों, मतलब आरिफ का ये मैसेज आया था कि दीदी मैंने कभी ऐसे पैसे तो नहीं लगाए, लेकिन अगर आप बोल रही हो तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। क्योंकि पहले हम जब लूडो खेलते थे ना, तो जब लूडो में जीतता रहता था ना, तो जय विद्या दी, जय विद्या माँ ऐसे करके वो लूडो में हमेशा प्रभु से जीत जाता था। तो कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती है, ऐसा कोई कुछ बात करता है तो। दूसरी बात, हमारे दोस्तों की लिस्ट में बहुत सारे जन शामिल हैं। देखिए, पहली बात तो विद्या देवी का कोई दोस्त नहीं है। किसी ने मुझे डायलॉग मारा था कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई, एक साफ सुथरी दोस्ती होती है।
ज़रूरी नहीं हर रिश्ते को गंदा ही नाम दिया जाए, हर रिश्ते को गंदा नाम नहीं दिया जाता। हम पूजा पाठ वाले हैं, और जब एक लोग गलत के लिए लड़ रहे हैं, मतलब जो कहते हैं ना सही रास्तों पे चल रहे हैं, सबको इंसाफ दिलाने के लिए गलत लोगों से लड़ रहे हैं, तो हम सब एक होकर उस चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं। भाई तो मेरा एक ही चतुरा भैया, क्योंकि उसने कसम दी है, क्योंकि भाई मैंने बनाया था जिसको जिसको सबने धोखा ही दिया कभी कोई अपना हुआ ही नहीं। तो चलो हम दोस्त बना के देखते हैं, क्योंकि दोस्त एक ऐसा होता है तो दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो हम वैसे साफ सुथरी दोस्ती बना रहे हैं। तो जिसके दिमाग में मेंटलिटी है ना कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो उनकी मेंटलिटी उनको मैं बोलूँगी अपने पास ही रखो, क्योंकि वो लोग ने ज़िंदगी भर वही किया तो वैसे ही सोचेंगे ना, ऐसे हम नहीं सोचते। तो हमारे दोस्तों की लिस्ट में सबसे पहले दोस्त का नाम मेरे तो आता है शुभम जी का, जो माहौरगढ़ से, जिन्हें मैं मिलने जाने वाली। मैंने उन्हें कहा भी कि मैं कुछ गिफ्ट ला रही हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए तो आप ही गिफ्ट हो, आप ही आ जाओ, बहुत बड़ी बात है। तो और दूसरी लिस्ट में हमारे दीपक सोलंकी जी हैं, जो हमारे जयपुर के, जिन्होंने मुझे शादी में इनवाइट किया था, उनका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया, वो भी मुझे बहुत मानते हैं। तीसरा अभी हमारी लिस्ट में सबसे बड़ा नाम जो जुड़ा है दीपक केदार जी का। वो हमेशा सच्चाई की राह पे चलते हैं, रात रात भर जागते हैं। तो उन्हें तो विद्या देवी यही कहेगी कि देखिए मेरी दोस्ती को कभी गलत मत सोचिएगा। दोस्ती इसलिए नाम रखा है कि रिश्ते नातों को देख लिया मैंने, रिश्ते नाते आज तक मेरे कोई काम नहीं आए भाई, जितने रिश्ते नाते सबने पीठ पे छुरा ही घोपा है। तो दोस्ती करके देखते एक बार, लेकिन वो दोस्ती एक अच्छी साफ सुथरी रहेगी। मैं ये चाहूँगी कि जिस तरह से आप समाज का कल्याण कर रहे हैं, जिस तरह से युवा नेता आपसे जुड़ना चाहते हैं, जिस तरह से न्यू जनरेशन आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप उन्हें जोड़िए, जहाँ भी मदद लगेगी, जैसी भी मदद लगेगी। क्योंकि देखिए पैसा बोलता है, क्या है ना, मैंने हर एक जन का हमेशा एक नाम रखा है। तो अब मैं हमेशा दीपक जी तो नहीं कर सकती ना, तो हम आपका नाम दोस्त रखते हैं। तो आज सब आपको दोस्त करके बुला लेंगे। तो क्या है ना दोस्त, एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हर जगह पैसों से काम चलता है। हम कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन बगैर पैसों के तो काम होगा नहीं। तो आप अपनी ताकत आजमाइए, और विद्या देवी आपके पीछे पैसे का बैकअप लेके खड़ी है। आप आगे बढ़िए, मैं साथ में हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानती हूँ। और मैं आगे जाके गरीब लड़कियों के लिए, जय भीम वाली लड़कियों के लिए, कि इसकी कहते हैं ना फ्री में स्कूल खोलने वाली, जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए रहेंगी। क्योंकि कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती है, आगे कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप के मतलब कहते हैं ना गरीबी की वजह से, कुछ कम पैसों की वजह से वो बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती है। मेरा एक सपना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मैंने नाम भी रखा है, रमाबाई बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल का नाम भी रखा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ पढ़ेंगी, और लड़कियाँ डॉक्टर इंजीनियर पढ़ के विद्या देवी का नाम रोशन करेंगी। एक अपने 3 बच्चों की माँ बनना थोड़ी ना माँ कहलाता है, पूरे देश की माँ बनना माँ कहलाता है ना। तो मुझे पूरे देश की माँ बनना है, इसलिए दोस्त मुझे आपका साथ ज़रूर लगेगा। तो मुझे बस आपकी सोच समझ की ताकत चाहिए, पैसे की ताकत मैं आपके पीछे लगाऊंगी। और बाकी जिनके दिमाग में चलता है एक दोस्त लड़का लड़की, एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, तो ये बात बता दूं कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, चौथा बच्चा मेरे पेट में, तो मैं तो लड़की हूँ नहीं। और आप भी इतने बड़े समाज सेवक हैं, आप भी तो लड़के हैं नहीं। तो जिनकी मेंटली उनके साथ, हाँ मुझे कुछ ये भी दिखाना है करके कि विद्या देवी है ना एक जौहरी है, कोयले की खदान से निकाल के हीरे को तराश के कहते ना बेशकीमती बना सकती है, और बेशकीमती हीरे को तोड़ के वापस से कोयले की खान में डाल सकती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अकड़ोगे तो रखड़ोगे। मैं ये दिखाना चाहती हूँ, मेरे भाई ने भी मुझे ये कहा है कि तूने आज तक बॉम्बे में काम करके दिखाया, तो इस बार जरा विंध्याचल में 9 दिन काम कर देख। हमको ये दिखाना है कि जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं है, जहाँ विद्या देवी है वहाँ पैसा है। ये बात मुझे साबित करके दिखाना है। और मुझे ये भी साबित करके दिखाना है कि अगर मैं किसी का हाथ पकड़ लूँ ना, तो उसको चांद का कहते ना आकाश का चंद्रमा बना सकती हूँ मैं, ऐसी बात है। और जिसे दिल से उतार दूँ ना, तो शायद मुझे लगता है उसको पूरी दुनिया ना पूछे कभी। ये बात तो है मेरे अंदर, और ये बात मुझे इस बार साबित करती है। क्या है ना, हमेशा हम उसूलों पे चलते हैं, हमेशा हम ऐसे सोचते हैं कि चलो सबका सोचते हुए चले, ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई देखेगा नहीं, हमें कोई पूछेगा नहीं। मैंने कभी वो कोशिश नहीं की है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ ना तो मेरे आगे कोई टिक भी नहीं सकता है। ये बात तो पक्की है, क्योंकि ना तो भगवान ने मुझे दिखने चखने में बेकार बनाया है, ना पैसे में बेकार बनाया है, ना किसी चीज़ में। हर तरह से विद्या देवी पावरफुल है, लेकिन विद्या देवी ने सिर्फ अपने पूजे का इस्तेमाल किया है, और हमारे पूजे पाठ का जो नियम है वो तो मैं कभी तोड़ूंगी नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि चेन से चेन बनती है। मुझे अपने गरीब लड़कियों के लिए स्कूल खोलना है, तो मुझे चेन से चेन जोड़ना है। देखिए शुभम जी हैं,
वो पूरे मंदिर का सपोर्ट मेरे लिए हमेशा रखते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी। कभी कभार ऐसा वक्त आता है कामाख्या में, कभी ऐसा वक्त आता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाए अचानक। भाई मैं इतनी बड़ी विद्या देवी होते भी अगर एक दोस्त के नाते मैंने उन्हें कभी फ़ोन किया है या मैसेज, उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने इनडायरेक्टली पैसे भेज दिए और दोबारा उस चीज़ की मांग नहीं की है। और दीपक जी से तो एक ही चाहूँगी, मेरे दोस्त से तो, कि बस आप अपनी ताकत आजमाइए। ऐसे तो मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से हेल्प नहीं मांगी है, लेकिन कुछ गरीब लड़कियों के लिए हम ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए यही हेल्प चाहिए रहेगी कि जब भी आपकी ताकत की ज़रूरत रहेगी मैं ज़रूर उसको आजमाऊँगी। लेकिन तब तक आपको जहाँ पे विद्या देवी के पैसे की ज़रूरत पड़े, आप सिर्फ आवाज़ तो करके देखिए। यहाँ दिल जान जिगर सब हाजिर है आपके लिए, सही है ना? क्योंकि क्या होता है ना, मुझे करके दिखाना है कि मेरे को सब लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ मजाक कर सकती है। मजाक तो रजाक लेके गया ना, अब मजाक विद्या देवी करके दिखाएगी, नहीं बना के दिखाएगी। क्योंकि हम चाहे किसी को कितना भी तराश दे, चाहे कुछ भी कर दे, सोने का कटोरा क्यों ना हाथ में दे दे, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वापस से भीख मांगने का आदत है, गंदगी में रहने का आदत है, गंदे लोगों के साथ रहने की आदत है। वो उस इंसान को कभी नहीं समझेगी कि ये इंसान हमारे लिए क्या कर सकता है, कहाँ पहुँचा सकता है। तो कोई बात नहीं, जो इंसान किस्मत आजमाएगा, मैं दिखाना चाहती हूँ कि विद्या देवी जिसका हाथ पकड़ के लेके जाती है उसको कहाँ तक पहुँचाती है वो देखिए। क्योंकि ये डेमो तो मैंने दे दिया है, मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए जो काम करके दिखाया है वो आज तक कोई नहीं करके दिखाया है। देखा ना आपने, जीत का डंका ऐसा बजा कि जितने लोग उनको छोड़ के गए थे वो तो वापस आए, पूरी टीम वापस आ गई, पूरा महाराष्ट्र उनके पास वापस आ गया। इससे बड़ी जीत का नज़ारा और क्या है। तो बस रात का वेट कीजिए, 10 बजे के बाद सबकी उल्टी गिनती शुरू होगी। गलती नहीं मानोगे तो बस ऊपर जाने की तैयारी करके रखो। ऐसे भी मैं कौन होती ऊपर पहुंचाने वाली, 20 जनवरी को तो ऐसे भी इंसान ऊपर पहुंचने वाले, कुदरत खुद ही तुम्हारे साथ खेल खेलने वाली है। मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूं? देखो जैसी करनी वैसी भरनी। जय माता दी।